दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैश पर स्वागत है। आज हम भारत में आने वाले भूकंप के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से और कौन सबसे कम संवेदनशील है। इनको कितने जोन में बांटा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में भूकंप का कारण जो है भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट की तरफ खिसकना है। धीरे धीरे वामावर्त होकर यह प्लेट घूम रही है। हिमालय का पर्वतीय भाग ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये हिमालय का पर्वतीय भाग है। और उत्तरी मैदानी भाग ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का नीचे वाला भाग, बिहार, ये सब जो क्षेत्र है ये भूकंप के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील है। आइए हम एक एक कर जानते हैं। ये हम संकेतक के आधार पर जानते हैं कि सबसे कम और सबसे अधिक तीव्रता के भूकंप में क्या अंतर होता है। सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप जो होता है 9 तीव्रता का भूकंप, ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, इधर आता है। बिहार और यूपी का ये थोड़ा क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ कच्छ है जो गुजरात में है, यहाँ पे महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है, ये अंडमान निकोबार है। यहाँ सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है जो 9 या 9 से ऊपर। इसका अर्थ होता है कि जब यह भूकंप आता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। जोन 4, ये जो आप हरे कलर का देख रहे हैं, ये सब जोन 4 के अंतर्गत आता है। ये आपका सिक्किम है, यहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, इधर एमपी, इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये थोड़ा हरियाणा का क्षेत्र, ये सब जोन 4 के अंतर्गत आता है। यह भी अत्यंत संवेदनशील है। 8 से ऊपर तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आता है। ये गुजरात का क्षेत्र है। जोन 3, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये जोन 3 के अंतर्गत यहाँ पे भूकंप आता है। यहाँ पे 7 से ऊपर तीव्रता का भूकंप आता है। यह भी अत्यंत संवेदनशील है। ये राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे एमपी का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। इधर चले आइए तो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, यहाँ पे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में जोन 3 के अंतर्गत भूकंप आता है। जोन 2, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये जोन 2 के अंतर्गत है। इसका भी क्षेत्र बड़ा है। ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ये सब जोन 2 के अंतर्गत यहाँ पे भूकंप आता है। 6 तक यहाँ भूकंप आता है। और जोन 1 के अंतर्गत कम तीव्रता की भूकंप आती है, 1 से 2 या 3 तीव्रता की भूकंप आती है, इसलिए वहाँ जान माल के नुकसान नहीं होता है। आइए हम जानते हैं। भारत का मानक ब्यूरो ने देश को अब 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। पहले जो था 5 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को बांटा गया था। अब जो है केवल 4 मानक ब्यूरो ने निर्धारित किया है भूकंपीय क्षेत्र, भूकंपीय जोन। यह नया वर्गीकरण मॉडिफाई इंटेंसिटी MI स्केल के आधार पर किया गया है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि अब जो भारत को 4 ही जोनों में बांटा गया है, यह किसके आधार पर किया गया है? तो मॉडिफाई इंटेंसिटी स्केल के आधार पर किया गया है। किसने यह दिया है? भारत का मानक ब्यूरो ने यह बताया है। भारत में आने वाले भूकंप का क्या प्रभाव हो सकता है, यह भी जानिए। रेत का बाहर आना, जब भूकंप आता है, जैसे ये जोन 5 है या 4 है, जब इसमें भूकंप आता है तो ये ज़मीन के अंदर से रेत बाहर निकलने लगता है। ज़मीन के अंदर से रेत बाहर निकलने लगता है और एक टीला का निर्माण होने लगता है। रेत और पानी इसके अंदर से निकलने लगता है। नदी का मार्ग बदल देता है। जैसे कोई अगर नदी ये बह रहा है तो यह नदी अब इस मार्ग को छोड़ देगा और ये इस तरह हो जाएगा। जैसे हड़प्पा में विनाश का कारण नदी का मार्ग परिवर्तन भी बताया गया है, यह भूकंप के कारण ही हुआ था। तो जो नदी अब उत्तर पूर्व की तरफ बहने लगेगा, पहले यह पश्चिम से पूरब की तरफ बहता था, अब यह मार्ग परिवर्तित कर उत्तर से
दक्षिण की तरफ अगर बहने लगे तो फिर इधर का क्षेत्र तो बंजर हो जाएगा या उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो मार्ग भी परिवर्तित कर देता है। जलाशय का टूटना, जो बड़े बड़े डैम हमारे बनाए गए हैं, नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं, यह टूट जाता है, जिससे जो है पानी जो है इस डैम में इधर सुरक्षित किया गया। अब यह जब टूटेगा तो इधर जो गाँव है, बस्ती है, नगर है, उधर यह बहने लगता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। चट्टानों का खिसकना, आप देखेंगे कि हिमालय पर जो चट्टान है, हिमालय पे जो आप देखेंगे कि जो चट्टान है, हिमालय पे जो चट्टान है वो क्या होता है, खिसकने लगता है, यहाँ से खिसकने लगता है। ये आप कुछ साल पहले नेपाल में चट्टान जो है खिसकने के कारण इस भूकंप आया था और वहाँ के जो चट्टानें खिसका, जिसके कारण हजारों क्या लाखों की संख्या में मनुष्य, पशु, पक्षी सभी मारे गए थे। यह भी भूकंप का प्रभाव है चट्टानों के ऊपर। रेल पटरी, पुल, सड़क में दरार आ जाता है। आप देखेंगे जो सड़क है वह बीच से टूट जाता है, रेल जो पटरी बिछाया गया हुआ है वो उखड़ जाता है। यह सभी देखने को मिलता है भूकंप के कारण। जोन 2 के अंतर्गत देश का 46% भाग आता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र आता है तो जोन 2 के अंतर्गत आता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, भूकंप के क्षेत्र की दृष्टि से स्थिर क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे कम भूकंप आता है। लातूर और उस्मानाबाद, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहीं पे लातूर और उस्मानाबाद के निकट भीमा, जो कृष्णा नदी, इधर से कृष्णा नदी आती है, यहीं से मिलता है भीमा नदी के साथ साथ भ्रंश रेखा विकसित हुई है, जहाँ ऊर्जा संग्रह होता है। यहाँ पे जो ऊर्जा निकलता है उसका संग्रह किया जाता है। भूकंप को न तो हम नियंत्रित कर सकते हैं न ही रोक सकते हैं। भूकंप को न तो नियंत्रित किया जा सकता है न रोका जा सकता है। जैसे हम नदी में अगर बाढ़ आता है तो हम इसके पानी को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर भूकंप आता है तो उसको हम न तो नियंत्रित कर सकते हैं न रोक सकते हैं। हाँ, उससे बचाव किया जा सकता है। भूकंप सूचना केंद्रों को यह सूचना भूकंप आने से पहले देना चाहिए। इसके लिए जीपीएस की सहायता से विवर्तनिक प्लेटों का पता लगाना चाहिए कि भूकंप कहाँ से उद्भव हो रहा है, ताकि पहले ही जानकारी दे दे, ताकि जान माल सुरक्षित हो सके। भवनों का डिजाइन इस प्रकार तैयार करें कि वह भूकंप के झटकों को सहन कर सके। जैसे अमेरिका में मकान के नींव, यानी जो मकान बनाए जाते हैं, मान लीजिए कि यह मकान बनाया जा रहा है तो इसका जो नींव होता है, यहाँ पे रबर या इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ताकि जब भूकंप आए तो यह मकान अगर हिले भी, दोनों तरफ अगर हिलता भी है तो यह गिरे नहीं। जापान में ठीक इसके विपरीत घरों में लकड़ी का घर बनाया जाता है। जापान में, आप जापान में जाइएगा तो वहाँ लकड़ी का घर बनाया जाता है, क्योंकि जापान में हमेशा ही भूकंप आते रहता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा किया जाता है। भारत में भी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे जोन 5, जोन 4, इन क्षेत्रों में न तो नगर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, न ही बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने ये लगाने चाहिए, और न ही इमारतों को बिना भूकंप रोधी बनाना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे मकान को भूकंप रोधी बनाया जाएगा, भूकंप आए और उस मकान को वह भूकंप सह ले, तो यहाँ जान माल की कम क्षति होगी। आइए दोस्तों, अब हम इससे जो संबंधित प्रश्न है उसको भी देखेंगे। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम सुनामी को भी पढ़ेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, साइंस से संबंधित नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। उनसे भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो, सभी एग्ज़ाम में उससे प्रश्न आएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। भूकंपीय तरंग की तीव्रता को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफी, जिसे भूकंप लेखी भी कहते हैं, इसी से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है। प्रश्न है, भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा के तहत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देश का 46% हिस्सा किस जोन के अंतर्गत आता है? जोन 2 के अंतर्गत देश का 46% हिस्सा आता है, जहां 6 से कम तीव्रता का भूकंप आता है।
अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप 2001 में भारत में कहाँ आया था? गुजरात के कच्छ भुज क्षेत्र में यह आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के कितने भूकंपीय जोन में बांटा है? 4 जोन में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5 में इसे बांटा है। अगला प्रश्न है, नया भूकंपीय जोन का वर्गीकरण किस पे आधारित है? उत्तर है मॉडिफाइड इंटेंसिटी MI स्केल पर आधारित है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।